तैयार की हो तो उस पर चर्चा करते हैं। और आपकी टिप्पणी खासकर भारतीय फार्मा स्पेस पर जो रशिया और अमेरिका से जुड़ी हुई है और दोनों में तनातनी, भारत को क्या करना चाहिए? शैल जी, देखिए, खबरों को लेकर के और संकट को लेकर के जाहिर है कि प्रभाव आता हुआ दिखेगा। अब कितनी बुरी है खबर और क्या परिस्थिति है, इस पर किसी भी तरह का आकलन इस मौके पर या इस समय पर लगाना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन असर पड़ेगा, निर्भर करता है कि हताहत कितनी होती है और कितना गहरा ये संकट आगे जाकर के होता है। तो ये आने वाले समय में हम बातचीत करेंगे। लेकिन फार्मा सेक्टर पर हमारी कुछ पसंद रही है, सिप्ला, दीवीज लेबोरेटरीज और सन फार्मा। लेकिन आपने जो सूची बनाने का एक हमें कर्तव्य दिया था, तो हमने एक सूची बनाई है। जब भी आप, आशीष जी और हर्षदा जी बातचीत कर रहे थे, तो डाइवर्सिफाइड कंपनियों में दो नाम आते हैं जो कि हाल ही में सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन की घोषणा की है। उसको भी, अगर वो तर्क भी मैं ध्यान में रखता हूं, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज और एल&टी, ये दो पहली पसंद होगी डाइवर्सिफाइड कॉन्ग्लोमरेट्स में। बैंक्स में आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई, एनबीएफसीज में बजाज फाइनेंस और श्रीराम ट्रांसपोर्ट, आईटी में टीसीएस और माइंट्री, ऑटोज में 4-5 नाम है अगर आपकी इजाजत हो तो, एमएनएम, टाटा मोटर्स, टीवीएस मोटर्स, बजाज ऑटो और अशोक लेलैंड, और एफएमसीजी में एचयूएल और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। तो ये कुछ मेरे ख्याल से 12 या 15 नामों की सूची है शैल जी, जो हमें लग रहा है कि आप शुरुआत कीजिए आज से। और अगर ये खबरें गहरी होती है रूस और यूक्रेन को लेकर के, और तकलीफ की बात यह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की या फिर रूस के राष्ट्रपति पुतिन, इन दोनों के तरफ से कोई बयानबाजी नहीं आ रही। बाकी मुल्कों के जो राष्ट्रपति है, उन्होंने तो जन्म कुंडली भी निकाली है कि ये कब शुरू होगा, कौन से समय पर होगा और किस तरीके से निर्णायक खत्म होगा। तो ये देखना पड़ेगा आने वाले समय में, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में टिप्पणी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऑटो में टाटा मोटर्स, आईटी में टीसीएस, एफएमसीजी में टाटा कंज्यूमर, ये आजकल टाटा ग्रुप से मोह ज्यादा हो गया है क्या सब एक्सपर्ट्स का? मजबूत, और सिर्फ मैं नहीं, मेरे ख्याल से बाजार में काफी लोग इस ग्रुप को लेकर के मेरे ख्याल से एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से, अगर मैं पुनर्जन्म शब्द का इस्तेमाल करूं तो मेरे ख्याल से मैं गलत नहीं होऊंगा आशीष। और जिस तरीके से चंद्रशेखर साहब को 5 साल का और एक्सटेंशन मिला है अपने ओहदे को लेकर, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले 5 साल में और आने वाले और कई वर्षों में आपको इस ग्रुप से बेहतरीन कंपनी उभरती हुई नजर आएगी, और नतीजों के आधार पर लंबी अवधि के निवेशकों को मेरे ख्याल से उतना ही बढ़िया लाभ मिलेगा। और एक नाम अगर मैं जोड़ना चाहूँ आशीष, तो वो होगा टाटा पावर का। हालांकि मैंने सूची में नाम नहीं लिया, लेकिन टाटा पावर भी एक बेहतरीन विकल्प है। इसके साथ साथ टाटा केमिकल्स भी है, टाटा एलेक्सी है, बहुत सारे नाम है। ये मैंने तो सिर्फ 3 या 4 नाम दिए। और कौन से बेनिफिशरीज रह सकते हैं इस सेक्टर के, या हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया वाला प्ले इस समय अगर भुनाना है तो सबसे ज्यादा एक्सपोजर किस तरह के स्टॉक्स में रखा जाए? हर्षदा, इस घोषणा को लेकर के न तो सिर्फ ये जरूरत है इस समय की, लेकिन आवश्यकता ये भी है कि हम हमारे जो नक्शे कदम छोड़ के जा रहे हैं, खास करके पर्यावरण को लेकर के, जो कार्बन फुटप्रिंट्स को लेकर के हमें तब्दीलियां करनी है और वहां पर कमी करनी है और एक कार्बन न्यूट्रल देश बनना है, उसमें भी मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाएगा। और 75 साल आजादी के बाद आज भी कई सारे क्षेत्र हैं हमारे भारत देश, हमारे हिंदुस्तान में, जहां पर बिजली सिर्फ मुंह दिखाई करती है, आती है 1-2 घंटे के लिए और बाकी के समय के लिए चली जाती है। तो ये भी एक जरूरत है, और मेरा ये मानना है कि ये ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के जो कदम उठा रहे हैं, वो हमारे भविष्य को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सुरक्षित करेगा। और कल हमने 2 नाम इस घोषणा के आधार पर बताए थे, शैल जी थे और मेरे ख्याल से आशीष वर्मा जी भी थे कल, और 2 नाम थे रिलायंस इंडस्ट्रीज और एल&टी। और ये अपने आप में ही नाम काफी हैं, आपको ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से दोनों ही कंपनियों ने लंबी अवधि के लिए कामकाज किया है और लोगों के निवेश की जो पूंजी है उसमें वृद्धि की है। अडॉप्ट कर रहे हैं
उसमें अगर आपने कुछ पोजीशन लेनी है तो बेस्ट मिड कैप प्ले क्या है ये बताइएगा। मैं ये मानता हूँ L&T टेक्नोलॉजीज हर्षदा, और ये स्टॉक करेक्ट भी हुआ है और खरीदारी की राय यहाँ पर है। इसके अलावा आईटी क्षेत्र में एक नजरिया आपको अगर लंबी अवधि का रखना है और ये देखना है आपको कि तीसरी तिमाही के बाद करेक्शन आया है, उस करेक्शन को आप एक लाभ के रूप में देखते हैं कि आपको निवेश करने का मौका मिल रहा है। तो माइंडट्री है, L&T टेक्नोलॉजीज है, कोफोर्ज है, परसिस्टेंट सिस्टम्स है, इन सभी कंपनियों पर हमने मझौली आईटी कंपनियां जिसे हम कहते हैं हर्षदा, खरीदारी की राय दी है।